नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। लखनऊ से खबर सामने आ रही है, जहां इस वक्त की बड़ी खबर गर्मी को लेकर मौसम विभाग ने कुछ संभावनाएं जारी की हैं, जिसके चलते आने वाले दिनों में राजधानी में तापमान बढ़ सकता है। बता दें कि हर दिन लू चलने के आसार हैं। मौसम विभाग ने 10 से 11 जून मौसम में बदलाव की संभावना जताई है। बता दें आपको कि प्री मानसून की भी संभावना जताई जा रही है। साथ ही मौसम विभाग ने 10 सालों में 200 हीट दिवस की बढ़ोतरी ने चिंता बढ़ा दी है, जिसके बाद ये अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि प्री मानसून के चलते 10 और 11 जून को मौसम में बदलाव हो सकता है, लेकिन इससे पहले गर्मी का सितम देखने को मिल सकता है। प्री मानसून की संभावना जताई जा रही है, लेकिन इसी बीच बढ़ती गर्मी की वजह से मौसम वैज्ञानिक भी परेशान है। लखनऊ से खबर सामने आ रही है, जहां पर मौसम वैज्ञानिकों की तरफ से अलर्ट जारी किया। गर्मी को लेकर मौसम विभाग ने कुछ संभावनाएं जारी की हैं, जिनके चलते आगामी दिनों में गर्मी का प्रकोप और बढ़ सकता है और राजधानी लखनऊ में ये प्रकोप बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। तपन बढ़ सकती है और हर दिन लू चलने के आसार भी जताए गए। और इस बीच मथुरा जनपद के थाना वृंदावन कोतवाली के अंतर्गत ओमेक्स सिटी कॉलोनी की संवेदनशीलता को देखते हुए मथुरा की सांसद हेमा मालिनी के द्वारा मथुरा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव गुरुवर की मौजूदगी में ओमेक्स चौकी का उद्घाटन किया गया है। आपको बता दें कि वृंदावन कोतवाली क्षेत्र की ओमेक्स सिटी हमेशा सुर्खियों में बनी रहती है और इसी दौरान अपराधियों के द्वारा बहुत सी ऐसी आपराधिक घटनाएं हैं जिन्हें यहां पर अंजाम दिया जाता है। इसी के चलते आज मथुरा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने जिले की सभी आला अधिकारियों की मौजूदगी में मथुरा के सांसद के द्वारा ओमेक्स सिटी चौकी का उद्घाटन करते हुए अपराधियों पर अंकुश लगाने की पहल की है। इस दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने यह भी बताया कि यहां बढ़ती हुई आपराधिक गतिविधियों को देखते हुए इस चौकी का निर्माण करवाया गया है। साथ ही इस चौकी के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में अब अपराधियों पर अंकुश लगाया जाएगा। साथ ही पुलिस को कामयाबी भी मिलेगी और यहाँ के रहने वाले लोगों को इस चौकी के द्वारा राहत प्रदान की जाएगी। आम जन की सुरक्षा के लिए पुलिस की प्रेजेंस को बढ़ाने के लिए लगातार चौकी खोलने का एक अभियान चल रहा है। इसी श्रृंखला में आज हमारे जो लोकप्रिय और माननीय सांसद महोदय हैं, उनके द्वारा आज यहाँ थाना वृंदावन क्षेत्र में ओमेक्स जो एक रेजिडेंशियल सोसाइटी है और उसके आसपास के क्षेत्रों के लिए आज ये सौगात हमें दी गई है पुलिस चौकी के रूप में। ये पुलिस चौकी यहाँ पर रहने वाले सभी नागरिकों और विशेष रूप से जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं, महिलाएं हैं, इसी के साथ साथ जो श्रद्धालु यहाँ पर इस क्षेत्र में आते हैं और आम जन के लिए सुरक्षा का एक भाव पैदा करेगी। यहाँ पर आपराधिक घटनाओं के ऊपर लगाम लगाने के लिए और आम लोगों में एक सुरक्षा की भावना पैदा करने के लिए आज ये पुलिस चौकी यहाँ पर खोली गई है। मैं आदरणीय सांसद महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और आशा करता हूँ कि यहाँ के रहने वालों के लिए ये जो चौकी है वो बहुत सहयोगी सिद्ध होगी। इस चौकी में कितना स्टाफ रहेगा? देखिए, इसमें जो चौकी का हमारा रहता है, एक सब इंस्पेक्टर रहते हैं, चौकी प्रभारी होते हैं, उनके साथ हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल रहते हैं और आवश्यकता पड़ने पर जहाँ भी हमें स्टाफ बढ़ाना होगा वहाँ भी बढ़ाया जाएगा और यहाँ पर पुलिस की प्रेजेंस जो है लगातार सुनिश्चित। चौकी क्षेत्र में कितने क्षेत्र हैं, कहाँ? देखिए, यहाँ पर विशेष रूप से जो हमारे रेजिडेंशियल सोसाइटीज़ हैं, चाहे वो ओमेक्स है, चाहे आसपास की जो नई जो रेजिडेंशियल सोसाइटीज़ बन रही हैं, जो कुछ ग्रामीण इलाके। अब खबर रायबरेली से सामने आ रही है, जहां पर बैटरी से हुए शॉर्ट सर्किट की वजह से एक डीसीएम आग का गोला बन गया। जानकारी के मुताबिक डीसीएम बनारस से पंजाब स्क्रैपर लेकर जा रहा था। इस दौरान ही इस गाड़ी में आग लगी और पूरी गाड़ी और स्क्रैप जलकर राख हो गया। बताया जा रहा है कि आनन फानन में दमकल कर्मियों को सूचना दी गई, लेकिन तब तक पूरा सामान जलकर खाक हो चुका था। क्या नाम है आपका? दिनेश यादव। आप इस गाड़ी के ड्राइवर हैं जी। कैसे क्या हुआ हादसा, ये कितने बजे हुआ? 2:30 से 3 बजे के बीच में हुआ था। क्या हुआ था, कैसे अचानक क्या हुआ? गाड़ी चला रहे थे और बैटरी के साइड से चिंगारियाँ निकली, बस उससे आग लग गई। आग लगी तो गाड़ी रोकी, बुझाने लगे, बुझी नहीं, तिरपाल में पकड़ लिया।
तिरपाल में पकड़ने से फिर बुझाते रहे, बुझी नहीं। फिर ड्राइवर लोग भी दौड़ के आए, सब लोग पानी आनी डाले, फिर भी नहीं। फिर 112 नंबर फ़ोन किए, पुलिस आई। पुलिस के बाद फिर उसके बाद वो फायर ब्रिगेड मशीन आई, उससे भी बुझी गाड़ी, उससे पूरी गाड़ी बुझ पाई। कितना नुकसान हुआ होगा लगभग? नुकसान होगा करीबन 8-10 लाख का। गाड़ी में कुछ बचा क्या, मतलब गाड़ी का इंजन या पार्ट? कुछ नहीं बचा हुआ। गाड़ी तो बिल्कुल खत्म है। खत्म। क्या लगा था इसमें? स्क्रैप। कहाँ जा रहे थे आप? पंजाब। कहाँ से उठाए थे उसको? बनारस से। ये हादसा किस जगह हुआ? ये बछरा। खबर मथुरा से अब सामने आ रही है, जहां सांसद हेमा मालिनी ने उत्तर प्रदेश में स्थापित औद्योगिक परियोजनाओं की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में शिरकत की। वहीं प्रधानमंत्री की उपस्थिति में इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान गोमती नगर लखनऊ के कार्यक्रम का लाइव प्रसारण जनपद के उद्यमियों को दिखाया गया। साथ ही प्रधानमंत्री ने इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ लखनऊ में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का शुभारंभ किया है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में उत्कृष्ट कार्य करने वाले उद्यमियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया और सांसद ने कहा कि केंद्र सरकार के 8 साल की कार्यकाल में जो विकास कार्य हुआ, उसी के क्रम में उत्तर प्रदेश में 5 सालों में बहुत से उद्योगपति प्रदेश में निवेश को लेकर उत्साहित हैं। साथ ही निवेश भी किया जा रहा है और आज ये लगातार तीसरी सेरेमनी है जिसकी बैठक हुई। उन्होंने ये भी कहा कि जनपद के व्यापारियों को बढ़ावा देने की जरूरत है और हम सब लोग अभी प्रधानमंत्री के उद्बोधन को सुन रहे थे और उनके प्रोत्साहन को लेकर कार्य करें जिससे जिले का विकास हो सके। इस कार्यक्रम में तकनीकी सशक्तिकरण के लिए प्रदेश सरकार द्वारा संचालित टैबलेट और स्मार्टफोन का वितरण भी किया गया। आपको बता दें, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना और जनपद के उत्पाद योजना के प्रशिक्षण प्राप्त लाभार्थियों को स्मार्टफोन वितरित किए गए। साथ ही आपको बताते चलें कि शाहजहांपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां 2 सांपों को खेलता देख लोगों की भीड़ जुट गई। दरअसल कब्रिस्तान में सांपों को लोगों ने खेलता हुआ देखा, जिसका वीडियो बना लिया गया। तस्वीरें आपको भी हम दिखा रहे हैं जहां पर 2 सांप दिखाई दे रहे हैं और आपको बताते चलें कि यह वीडियो कब्रिस्तान का है जो लोगों ने बनाया और वायरल कर दिया गया। थाना सदर बाजार की गदियाना कब्रिस्तान का पूरा मामला बताया जा रहा है। आप साफ देख सकते हैं यहाँ पर कि 2 सांप नजर आ रहे हैं और आपस में खेल रहे हैं। इस दौरान अचानक लोगों की नजर जब इस पे पड़ी तो इस घटना का वीडियो बनाया गया जो कि अब तेजी के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। थाना सदर बाजार के गदियाना कब्रिस्तान का पूरा मामला है जहां पर सांपों का ये जोड़ा साफ देखा जा सकता है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के गांव परौंक का दौरा किया। साथ ही इस दौरान गांव में मौजूद राष्ट्रपति ने संवैधानिक प्रोटोकॉल को दरकिनार कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया है। इस पर मोदी ने कहा कि आज जब राष्ट्रपति मेरा स्वागत करने आए तो मैं शर्मिंदा महसूस कर रहा था। हम उनके मातहत काम करते हैं और पद की अपनी गरिमा होती है। पीएम ने यह भी कहा कि वो संविधान का आदर करते हैं लेकिन गांव में एक ग्रामीण के रूप में मेरा स्वागत कर रहे हैं। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने राष्ट्रपति के साथ गांव के पथरी देवी मंदिर में पूजा भी की और मिलन केंद्र का दौरा किया। मिलन केंद्र राष्ट्रपति का पैतृक घर है जिसे उन्होंने सामुदायिक कार्य के लिए दान कर दिया। साथ ही मोदी ने गांव में कहा है कि ये देवभक्ति और देशभक्ति की भूमि है और इस मिलन केंद्र के जरिए राष्ट्रपति ने महिला सशक्तिकरण को नई दिशा दी है। एक आदर्श गांव के रूप में परौंक दूसरों के लिए एक उदाहरण बनेगा और ये हमारी जिम्मेदारी है कि भारतीय गांव का आधुनिकीकरण किया जाए। यही बल्कि नए भारत का विचार होगा और देश के आगे बढ़ने के लिए गांव को बेहतर बनाना जरूरी है। आदर्श गांव के रूप में परौंक में योग पार्क, ओपन एयर जिम, पुष्टाहार वाटिका समेत आंगनबाड़ी केंद्र समेत कई सुविधाएं भी उपलब्ध की गई हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर। कानपुर में 2 समुदायों के बीच हुई हिंसक झड़प को लेकर एक तरफ चप्पे चप्पे पर कड़ी पुलिस बल तैनात है और साथ ही कड़ी सुरक्षा व्यवस्था भी कर ली गई है और अब पुलिस भी आरोपियों की तलाश में जोर शोर से जुट गई है। कानपुर हिंसा मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए
कुल 3 एफआईआर दर्ज की हैं और इन एफआईआर में 1000 अज्ञात अराजक तत्वों समेत 40 नामजद आरोपियों के खिलाफ मामला शामिल है। मामले को लेकर शहर में अब सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए पुलिस के आला अधिकारियों और जिला अधिकारियों ने पैदल मार्च किया है। इस दौरान पुलिस ने जांच पड़ताल के लिहाज से लोगों से भी पूछताछ की और जल्द से जल्द कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। पुलिस कमिश्नर ने इस दौरान जानकारी भी दी कि पुलिस ने अब तक 18 उपद्रवियों को गिरफ्तार कर लिया है और बाकियों को भी बख्शा नहीं जाएगा। और इस बीच राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद शनिवार को गोरखपुर दौरे पर रहेंगे। यहां आपको बता दें कि सीएम योगी के गढ़ में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के कई कार्यक्रम तय हैं। गोरखपुर में राष्ट्रपति कोविंद का 2 दिवसीय दौरा है जो कि शनिवार को शुरू हुआ और इस राष्ट्रपति कोविंद गोरखपुर में आयोजित होने वाले गीता प्रेस के शताब्दी वर्ष समारोह में भी शामिल होंगे। आपको बता दें कि गीता प्रेस क्लब शुभारंभ कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए राष्ट्रपति यहां पहुंचेंगे। साथ ही राष्ट्रपति के दौरे को लेकर शहर में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। राष्ट्रपति कोविंद शनिवार की दोपहर सर्किट हाउस पहुंचेंगे। इसके बाद वो शाम को गीता प्रेस के लिए रवाना हो जाएंगे। शताब्दी वर्ष शुभारंभ कार्यक्रम में हिस्सा लेने के बाद शाम को करीब 6 बजे वो गीता प्रेस के गोरक्षनाथ मंदिर से प्रस्थान करेंगे, जहां बाबा गोरक्षनाथ का पूजन अर्चन किया जाएगा। साथ ही आपको ये भी बता दें कि मंदिर में पूजन अर्चन के बाद राष्ट्रपति लाइट एंड साउंड शो देखने के लिए पहुंचेंगे और फिर शाम को सर्किट हाउस को प्रस्थान करेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद सर्किट हाउस में विश्राम करने के बाद अगले दिन रविवार को रामगढ़ ताल के नया सवेरा प्रस्थान करेंगे। तो वहीं जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान एक खूंखार आतंकी को मार गिराया और इस आतंकी का नाम निसार खांडे बताया जा रहा है। मुठभेड़ के दौरान 3 सैनिक और नागरिक भी घायल हुए और मारे गए आतंकी के पास से सुरक्षा बलों ने हथियार, गोला बारूद भी बरामद किया है। जानकारी के मुताबिक सुरक्षा बलों का ऑपरेशन अभी भी जारी है। साथ ही सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले के ऋषिपोरा इलाके में हुई है। मारा गया यह आतंकी निसार खांडे हिजबुल मुजाहिदीन का बताया जा रहा है। साथ ही आतंकियों के छिपे होने की जानकारी मिलने के बाद से ही सुरक्षा बलों में सतर्कता के साथ काम किया गया और इलाके को घेर लिया गया। इसी दौरान आतंकियों की तरफ से जब पहले फायरिंग की गई तो सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई करते हुए आतंकी को ढेर कर दिया है। शुरुआती गोलाबारी के दौरान सेना के 3 जवान और एक नागरिक गोली लगने से घायल भी हुए। हालांकि अधिकारियों ने बताया कि घायलों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल भर्ती कराया जा चुका है। साथ ही घायलों को तुरंत इलाज के लिए श्रीनगर के 92 बेस अस्पताल ले जाया गया और उनकी हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। इस दौरान कश्मीर जोन के आईजी विजय कुमार ने यह भी जानकारी दी कि प्रतिबंधित आतंकी संगठन का आतंकवादी कमांडर एचएम निसार खांडे मारा गया है। भारत में कोरोना के मामले एक बार फिर से रफ्तार पकड़ते नजर आ रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से ही कोरोना के मामलों में एक बार फिर तेजी देखने को मिली। ताजा आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के कुल 3,962 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 26 लोगों की कोरोना के कारण मौत भी हो गई। इसके बाद अब एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर आपको बता दें कि 22,416 तक पहुंच गई है। एक दिन पहले भी शुक्रवार को देश में 4,000 के करीब कोरोना केसेस सामने आए और 3 जून को संक्रमण के 4,041 नए मामले दर्ज किए गए, जबकि 10 मरीजों की इस दौरान मौत हुई। और भारत में 84 दिन के बाद एक दिन में कोविड-19 के 4,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए थे। भारत में अब कुल कोरोना मामलों की संख्या बढ़कर 4,31,72,557 हो गई है। साथ ही आपको बता दें इस दौरान 5,24,667 लोगों को अब तक कोरोना के चलते उन्होंने अपनी जान गंवा दी। और भारतीय रेलवे को देश के आम लोगों के जीवन का एक बहुत जरूरी हिस्सा माना जाता है। देश में शायद ही कोई नागरिक होगा जिसने जीवन में एक बार ही सही पर ट्रेन का सफर न किया हो। ऐसे में इस देश की लाइफलाइन माना जाता है रेलवेज को और हर दिन करोड़ों की संख्या में लोग ट्रेन से ट्रैवल करके अपना गंतव्य स्थान तक पहुंचते हैं। ऐसे में रेलवे भी यात्रियों की सुविधा का पूरा ध्यान रखता है। रोजाना देश में हजारों ट्रेनों का संचालन किया जाता है और अगर रेलवे किसी ट्रेन को डाइवर्ट, कैंसिल या शेड्यूल करता है तो ऐसी स्थिति में यात्रियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है। इस बीच रेलवे की ट्रेनों को डाइवर्ट, कैंसिल या शेड्यूल करने के पीछे कई अलग कारण बताए जाते हैं। कई बार ट्रेनों को रद्द करने के पीछे खराब मौसम कारण होता है। बारिश, आंधी, तूफान की वजह से कई बार
बड़ी संख्या में ट्रेनों को रद्द किया जाता है, तो वहीं कानून व्यवस्था भी एक कारण है जहां ट्रेनों को रद्द किया जाता है या फिर उससे समय में बदलाव किया जाता है। इसके साथ ही रेल की पटरियों की मरम्मत की वजह से भी कई बार ट्रेनों को रद्द करने का फैसला लिया जाता है। और रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। लखनऊ से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सपा कार्यालय में एक समीक्षा बैठक शुरू कर दी गई। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां पर सपा कार्यालय में एक बड़ी और अहम समीक्षा बैठक की जा रही है। विधानसभा चुनाव के नतीजे को लेकर यह समीक्षा बैठक है, जहां जिला अध्यक्ष और सभी प्रत्याशी शामिल हुए हैं। हारे हुए भी सभी प्रत्याशी बैठक में मौजूद। समीक्षा बैठक में संगठन में अब बदलाव हो सकता है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां पर विधानसभा चुनाव के नतीजों को लेकर समाजवादी पार्टी में उथल पुथल का माहौल है और इसी बीच एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जहां जिला अध्यक्ष और हारे हुए प्रत्याशी भी इस बैठक में शामिल हुए हैं। हारे हुए सभी प्रत्याशी बैठक में मौजूद और अब आगे की रणनीति को लेकर चर्चा की जा रही है। काफी अहम ये बैठक मानी जा रही है, जहां समीक्षा के बाद संगठन में कई बदलाव नजर आ सकते हैं।